हाँ। नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़े हैं रसपिंदर सिंह जी, जो कि खेती विरासत मिशन से जुड़े हुए हैं। और खेती विरासत मिशन जो है वो उसने बहुत बड़ा एक बीड़ा उठाया हुआ है ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल खेती के साथ साथ मिलेट्स को भी, जो हमारे नेचुरल, जो हमारे एंशियंट ग्रेन्स हैं, उनको प्रमोट करने में। और खेती विरासत मिशन बहुत क्लोजली डॉक्टर खादर वली जी के साथ भी काम कर रहा है, और उनके बहुत सारे सेशंस और इवेंट्स पंजाब में करवाई हैं, और आगे भी बहुत सारी इवेंट्स होती रहेंगी। और आज हमारे साथ रसपिंदर जी हैं, और आज हम लोग बात करेंगे मिलेट की खेती बाड़ी के बारे में। हमारे काफी मेंबर्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं अलग अलग प्रांतों से, रीजन से, जो कि खेती करते हैं, चाहे वो बाजरा वगैरह की खेती करते हो या कोई दूसरी खेती करते हो, या जिनके पास जमीन है और वो खेती करना चाहते हैं। अब डॉक्टर खादर के मिशन को देखते हुए और खेती विरासत मिशन को देखते हुए उन्होंने जो चीजें सीखी हैं, उसके बाद वो खेती करने में इनका इंटरेस्ट है, तो वो जानना चाहते हैं। उनके कुछ सवाल है, और वो सवाल हम आज रसपिंदर जी से करेंगे और उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। रसपिंदर जी, आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो रसपिंदर जी, शुरुआत जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि मिलेट की खेती करने के लिए खेत को कैसे तैयार करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या और सावधानियां हैं या कोई ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में प्लीज बताएं। सबसे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। देखो जी, मिलेट जो है, ये मिलेट फैमिली के जो क्रॉप हैं, ये बहुत ही हार्डी क्रॉप होते हैं। इनको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको जो जमीन तैयार करनी है वो सेम वैसे जैसे आप नॉर्मल उसको प्लॉइंग करके आप खेत की जुताई कर दी, उसके बाद उसमें प्लेन उसको कर दिया, स्वागा मारना बोलते हैं हम पंजाबी में। जी और जी। आप बाजरा ज्वार की अगर खेती करते हो तो सेम ये बाजरा ज्वार की तरह ही ये बोए जाने हैं। इनको लगाने के तीन तरीके हैं, और तीनों के अपने अपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हैं। तो जी उसके हिसाब से आप जमीन उसको करेंगे हम बातें तीनों की तरह। जी। तो वो तीन तरीके हैं कि आप सिंपल एज अ ब्रॉडकास्टिंग छिट्टा देके जिसको बोलते हैं, हम्म ऐसे बोल सकते हैं। हम्म दूसरा तरीका है कि उसको एक सीधी लाइन में, लाइन टू हम्म लाइन आपका जो है प्रॉपर स्पेसिंग हो, सीधी लाइन में हम्म बीज को डालें, ऐसे रैंडमली ना हो। और तीसरा तीसरा तरीका है कि आप इसकी पौध तैयार करके, नर्सरी तैयार करके, जैसे धान हम लगाते हैं तो वैसे भी हम इसको लगा सकते हैं। ये हम्म तीनों जो मेथड हैं, ये आपको देखना है कि आपको कौन सा अच्छा है। और तीनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट कुछ मतलब चीजें हैं, तो जी उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। जी जी जी। ओके जी। तो जैसे आपने बताया कि क्यारी बना के या नाली बना के कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था कि जैसे अगर नाली बना के अगर करना है, तो उसमें उसके बीच में डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए, दूरी कितनी रखनी चाहिए, मेड़ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, क्या ऐसी चीजों के बारे में भी कोई कोई वो खास बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, या सिर्फ अगर क्यारी बना ली है तो उसमें बस बीज को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे आप लगा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए जी, ऐसे है कि जो हमने डिस्टेंस अभी तय किया है, क्योंकि हमें भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं, जो हमने दो जी तीन सालों में सीखा उसके जी। बेस पे हमने रखा है कि कम से कम जो मिलेट की लाइन की स्पेसिंग है वो आपकी 2 फीट होनी चाहिए। 2 फीट, ओके। अगर आप लाइन सोइंग करते हैं, हाँ, 2 फीट जी। होने का यह क्या है कि आपकी जो डीप वीडिंग है वो आसान रहती है। हम्म और दूसरा, आपको प्रॉपर स्पेसिंग मिलती है, और इसकी वजह से जो आपका पौधे का वो झाड़ करता है, वो मतलब जी। उसकी टिलरिंग होती है, टिलरिंग ज्यादा हम्म होती है। हम्म। तो हमने जो यहाँ पे स्पेसिंग रखी है, 2 फीट लाइन टू लाइन एंड 1 फीट प्लांट टू प्लांट का जो हम्म डिस्टेंस रखा है। हम्म तो इसको हमने ज्यादातर सारे जो पंजाब में अभी सोइंग करवाई है, ज्यादा नर्सरी सोइंग करवाई है। उसका रीजन ये था कि 2 फीट लाइन टू लाइन रखना तो आसान है, लेकिन इसके बीज छोटे होने की वजह से आप 1 फीट जो प्लांट टू प्लांट मेंटेन करना मुश्किल था। तो हम्म इसको हमने पौधे को पहले नर्सरी में तैयार कर लिया, तो नर्सरी जो है बाद में आप इजिली 1 फीट प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ओके। वो नर्सरी वाले मेथड से अगर आप लगाओगे तो 2 फीट बाय 1 फीट।
इसका जो 2.5 फीट अगर स्पेसिंग है। नर्सरी वाले से लगाते हैं तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और जो पहला आपने एक और तरीका बताया था सबसे पहले, तो वो उस तरीके में कुछ खास चीजें अगर आप बताना चाहेंगे कि अगर उस तरीके से कोई लगाना चाहे। और दूसरा जो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये कि अगर इन तीनों में से आपको कोई ऐसा इसमें कोई ऐसा कनेक्शन भी है कि पानी की सप्लाई कितनी है उसके हिसाब से आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा रीजन है, ऐसी पानी की सप्लाई है, कैसी जमीन है, उसके हिसाब से ये वाली करें, और दूसरा है तो इस तरह से करें। तो उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक आपका एक्सपीरियंस जिसमें वो कुछ शेयर करना चाहें? देखिए ये ऐसा है कि मिलेट जो है, जो 5 मिनट डॉक्टर खादर बोलते हैं, जिनको हम श्रीधान्य बोलते हैं, तो जी। उनकी जो पानी की खपत है वो बहुत ज्यादा कम है। इवन रागी, बाजरा, ज्वार को भी पानी कम चाहिए, लेकिन उनसे भी 30% कम पानी में ये अच्छा, हो जाते हैं दूसरे जो क्या आपके बात माइनर है। माइनर मिलेट। हम्म। तो पानी तो बिल्कुल इनको नामात्र चाहिए। हम्म। और इनका जो सोइंग टाइम होता है, वैसे बेस्ट सोइंग टाइम आपका जो अभी मौसम चल रहा है ना, अब मानसून आने वाला है हमारे, जी। तो बारिश के समय पे आप इसको लगाओगे तो कोई पानी देने की जरूरत भी नहीं है। एक पानी आपने लगा दिया स्टार्टिंग में, तो बाद में बारिश शुरू हो जाती है, तो फिर इसको कोई पानी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अच्छा भी अच्छा तरह के अच्छा। पानी। हम्म। ओके तो ऐसा ओके। है कि आप बारिश के साथ इसको कीजिए। अच्छा। उसके साथ थोड़ा सा जैसे हमने जो कोदरा की पंजाब में बिजाई करवाई है, थोड़ी अर्ली करवाई है, वो जून फर्स्ट में हमने ट्रांसप्लांट बोला है किसानों को करने का। उसका अच्छा रीजन जी। ये है कि जो कोडो मिलेट है वो 5 5 महीने तक लेता है तैयार अच्छा होने। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। और बाकी सारे जो मिलेट हैं, बाकी आपके 2.5 से 3.5 महीने में सारे मिलेट बाकी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अच्छा। कोडो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। हम्म। तो आपकी नेक्स्ट फसल जो है वो लेट ना हो, जी। तो इसलिए हमने कोडो को बोला है कि आप जून में उसको ट्रांसप्लांट खेत में कर दीजिए। मई में उसकी हम्म। हमने बोला पौध लगाइए, जून जी। में आप उसको ट्रांसप्लांट कीजिए। अभी उसका एक्सपीरियंस देखेंगे कैसा होता है। हम्म। और अभी हम कुछ लोग अभी भी लगा रहे हैं, जैसे जून एंड में भी उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जून में हमने जो ट्रांसप्लांट किया था उसमें थोड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वो हम्म। पौध जो है बीच में काफी ज्यादा आपको मरती है, और आपको पानी हम्म। 2 2 4 4 दिन के बाद आपको 2 3 पानी उसको स्टार्टिंग में लगाने पड़ते हैं, 1 2 पानी। जी तो जी। अभी उसका देखेंगे कोडो का थोड़ा सा ये हम्म। इसका। अभी सारे हमारे जो किसान है, हमारे जो लिस्ट बनी है यहाँ पे, जी 3,000 से ऊपर किसान है छोटे छोटे जो जगह में जी पंजाब जी में जी लगा रहे हैं, तो उनका सभी का जो फीडबैक आ रहा है, जी तो उसी के हिसाब से हम अगली बार इसको और जी। इम्प्रूव करेंगे। बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया। क्योंकि हाँ हाँ हाँ, इसका और हमारे हिसाब से जी जी, बोलिए बोलिए। पंजाब के हिसाब से, पंजाब के हिसाब से आपका क्या टाइमिंग सूट करता है, वो हम्म। हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके हमें पता चलेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने कहा कि इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता, कोडो में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बाकियों में आपने जैसे बोला 2.5 महीने के आसपास। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक किसान साल में इससे मल्टीपल जो है फसल ले सकता है? और उसमें अगर मल्टीपल फसल लेनी है तो एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाने से पहले या पौध लगाने से पहले कोई और खास सावधानियां उसमें रखनी चाहिए? उसमें कोई एक्सपीरियंस आपका? देखिए ऐसे है कि अगर आप मिलेट का जो है ना लंबा ग्रोइंग सीजन है, या इसको आप मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक खेत में लगा सकते हैं, अच्छा जी। लेकिन जो बेस्ट टाइम है मिलेट मिलेट सोइंग का, जो बेस्ट टाइम है वो आपका होना चाहिए जो बारिश जब पड़ती है, जब आपका बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तब अगर मिलेट की बिजाई करोगे तो वो बेस्ट टाइम है। हम्म। क्योंकि दूसरे जो पहले हमने जो मिलेट लगाए, जैसे हमने कुछ ये जून में मई में कुछ लोगों ने कंगनी लगा दी, तो वो भी उसके जो फ्लावरिंग होने भी लगी है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको पानी देना पड़ता है उसको, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा, ये जो हमारा सीजन अभी निकल के गया बहुत ज्यादा ड्राई सीजन है, जी। तो पानी ज्यादा देना पड़ता है। और हमारे जो बुजुर्ग बोलते थे पहले, तो वो बोलते थे कि आपको वो, जैसे एक चने की खेत की मैं एग्जांपल देता हूँ, कि अगर सेम वैरायटी का आपका चना है, सेम जमीन में लगा है, और एक चने को आप एक एक चना बारिश पे पल रहा है, और एक चना जो इसको आपने पानी लगा के पाला, जी जी। तो जिसका जो बारिश से पला हुआ चना होगा, उसका जो टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा होगी।
सेम गेहूं बहुत का है, जो बहुत गेहूं। बढ़िया बात बताई आपने हाँ। यहाँ पे। जी जी, बिल्कुल बढ़िया। हम्म, हम्म। उसको हम पंजाबी में बोलते हैं मारू फसल, मारू मारू छोले, फसल, जी मारू जी कणक। जी। मारू मीन्स, हाँ, मारू मीन्स हम्म, कि कोई पानी नहीं लगा। जिसको हम्म, कोई कुदरती पानी, बारिश का पानी लगे, वो आप हेल्थ के लिए वो ज्यादा अच्छा है और हम्म, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। तो जी जी कोशिश जी। कीजिए, हम लगा सकते हैं, नो डाउट के हम मार्च में हम्म। लगा के दोबारा से फिर अच्छा जी। है ना लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम यही है कि आप इसी सीजन में उसको लगाएं, अच्छा जी। जो भी सीजन आने वाला। हाँ, जी। हाँ। और एक बार जैसे लगा लिया और उसके बाद पौधा आपका फलने लग गया, और उसके बाद उसमें कोई खड़ी फसल का कोई खास चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए किसान को, मतलब खड़ी फसल का रख रखाव है, कोई पेस्ट कंट्रोल है, कोई इसमें ऐसे ऐसी खास चीजें जो आपके एक्सपीरियंस में हो कि पेस्ट कंट्रोल हम्म। का जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती? जी। हाँ, पेस्ट कंट्रोल का देखिए जी, मैं 3-4 साल से रागी, तो मैं 3-4 साल से लगा रहा हूँ। उसमें आपको कोई पेस्ट कंट्रोल, अगर पेस्ट का अटैक होता हम्म, भी है तो वो माइनर सा अटैक होता है, वो अपने आप वो जो है उसको रिकवर कर जाती है अपनी जो फसल है। लेकिन अगर आप उसमें खाद डालोगे, केमिकल डालोगे तो, जी। और पानी ज्यादा लगाओगे, तो आपका पेस्ट अटैक डेफिनेटली ज्यादा आएगा। ओके। तो आप कोशिश यही कीजिए, कोशिश क्या कि पक्का यही रखिए कि मिलेट में किसी भी तरह की केमिकल फर्टिलाइजर ना डालें, हम्म, और इसको पानी जो है, अगर आपको पानी लगाना भी पड़ता है तो पतला पानी, मतलब बिल्कुल थोड़ा पानी लगाएं। हम्म, तो वो आप कैसे कर सकते हो, या तो इसको आप बेड सोइंग कर सकते हो। अगर हम्म, आपकी जमीन ज्यादा क्लेई सॉइल है तो आप बेड बना के इसको लगाइए, कि अगर बारिश भी ज्यादा पड़ जाती है तो आपका पूरे खेत में जो वाटर है वो स्टेगनेंट ना हो, खड़ा ना हम्म, रहे। और दूसरा आप कर सकते हो कि आप इसके जो क्यारे हैं, जो जिसमें आपने मिनट लगाए हैं, वो छोटे से छोटा रखें, ताकि हम्म, अगर जब आप पानी लगा रहे हो तो उसको थोड़ा क्योंकि अगर आपका जो एरिया है वो बड़ा है तो उसमें पानी ज्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए हम्म, उसको जो आपके डिविजन्स हैं वो छोटी रखें, ताकि हम्म, जब आप उसको पानी अगर देना भी पड़े तो वो कम से हम्म, कम पानी देना पड़े। तो हम्म, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे और आपकी स्पेसिंग प्रॉपर है, ज्यादा आपने डेंस नहीं लगाया है, तो किसी भी तरह की आपकी जो पेस्ट की प्रॉब्लम या वो नहीं आएगी। हम्म, इसमें मिलेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। जी जी। ओके। और आपने खैर उस एक और सवाल था कि फसल कितनी देर में तैयार होती है, जिसका जवाब आपने दे ही दिया है। दूसरा, जैसे जैसे ये आपका मिलेट तैयार हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है, तो एक जो सवाल आ रहा था वो ये था कि इसको तोड़ना कैसे है, इसको जड़ से निकालना है इसको, या इसके इसके जैसे सिट्टा भुट्टा बोलते हैं, जैसे मक्के का होता है, तो उस तरह से इसको इसको अलग करना है। इसके बारे में कोई ऐसी खास जानकारी जो आप देना चाहें कि इसको कैसे फसल को, फिर तैयार फसल को कैसे तोड़ा जाए? हाँ जी, इसके आप जैसे जो छिट्टे हैं आप उसको ऊपर से काट लीजिए। हम्म, उसको काट के आप जैसे कॉटन पिकिंग करते हैं ऐसे आप हम्म, उसको डाल दीजिए, रख लीजिए। और जो पीछे वाला स्टॉक आपका बच जाएगा ना, हम्म, वो एक बहुत अच्छा एनिमल फॉडर है। अच्छा जी। तो हाँ, उसको आप एज ए एनिमल फॉडर यूज कर सकते हैं। हम्म, तो आप उसको, क्योंकि अगर आप जड़ से उसको काटेंगे तो आपकी जब उसको अलग करना है थ्रेशिंग हम्म, में भी आपको ज्यादा उसमें ग्रेन क्लीनिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें सारे पौधे का जो स्टॉक है वो सारा उसमें मिक्स हो जाएगा। तो जी आप जी। जितना कम से कम उसको ऊपर ऊपर से काट के उसकी हार्वेस्टिंग करोगे तो उतना आपका जो ग्रेन की क्लीनिनेस वो ज्यादा रहेगी, बनी रहेगी। और हम्म, बाद में जो पीछे बचा हुआ आपका स्टॉक है वो आप एज ए एनिमल फॉडर भी यूज कर सकते हैं। नहीं, उसको काट के आप उसको बाद में एज अ मल्चिंग के लिए रख सकते हम्म, हो। उसका जो पौधा है अच्छा अच्छा। पौधा है उसको आप एक ढेर लगा के उसको एज अ मल्चिंग हम्म, यूज कीजिए नेक्स्ट क्रॉप के लिए। हम्म, तो ये सब चीजें आप। अच्छा जी। और अंदाजन मतलब 1 एकड़ में कितना बीज इसका इसका लगता है? क्या इसमें भी थोड़ा अलग अलग है कि कोडो का थोड़ा अलग लगता है, या उसका, या आपका कोई अंदाज कोई जो आप देना चाहें? देखिए जी, इसको अगर आप जैसे हमने पौध लगा के लगाते हैं तो 700-800 ग्राम से जो है आपका हम्म, 1 एकड़ की बिजाई हो जाएगी, अगर आप पौध लगा के लगाएंगे। क्योंकि हम्म, जितना आप बीज, इसको इससे ज्यादा बीज नहीं डालना चाहिए मिलेट में। आप मान हम्म, लीजिए 1 केजी
अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो 2 kg मैक्सिमम सीड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो अच्छा। जितना आपका, ये बात समझिए कि जैसे मैंने 2 फीट बाय 1 फीट की जो स्पेसिंग रखी है, तो जितना आप इसको सो करेंगे, मतलब दूर दूर सो करोगे, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग जो आपकी अगर मेंटेन करोगे, तो आपका जो क्वालिटी है ग्रेन की वो भी अच्छी आएगी, और अच्छा। पेस्ट अटैक जो है उससे भी आपका बचा रहेगा। ओके ओके। ओके जी, ठीक है। तो अपने 600-700 अगर ग्राम डेथ आपने सोइंग जी। होएंगे, जी जी। हाँ, जैसे आप पौध लगा के करोगे तो 600-700-800 ग्राम से ही आपका जो 1 एकड़ की बिजाई हो जाएगी, 2 फीट बाय 1 फीट पे जो। और शायद आपने बीच में सवाल में बताया भी, बट मैं एक बार आपसे दोबारा कंफर्म करना चाहूंगा। तो अगर पौध लगाने का है तरीका, अगर कोई अपनाता है, तो उसमें पौध को तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? करीब करीब 1 महीना शायद आपने बताया था। वो एक बार कंफर्म कर दें प्लीज। जैसे नहीं, जितना आप पौध को जितना छोटा खेत में लगाएंगे, अगर गर्मी नहीं पड़ रही, मतलब आपकी बारिश स्टार्ट हो गई है तो आपको पौध लगानी है, तो जितना छोटा आप लगाओगे उतना ही उसका टिलरिंग ज्यादा होएगी। जितनी पौध छोटी खेत में लगेगी, 20 दिन की 22 दिन की ऐसे पौधा लगा दो तो वो ज्यादा बेटर है। अच्छा। अगर आपकी पौध नर्सरी में मैच्योर हो जाती है तो उसको आप उखाड़ के खेत में लगाओगे तो उसकी जो बाद में ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, उसकी टिलरिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो इसमें क्योंकि धान को तो धान की, जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में किसान लगाते हैं, धान की पौध हमको बड़ी इस करके लगानी पड़ती है क्योंकि खेत में हमारा पानी खड़ा हुआ होता है। तो खड़े पानी में अगर आप छोटी पौध लगाते हो तो जो बीच में पानी जिसके ऊपर से मतलब हो गया तो वो पौध आपकी खराब हो जाती है। इसमें क्योंकि हमने खड़े पानी में पौध नहीं लगानी, आपने बिल्कुल जमीन गीली करके उसमें पौध लगानी है, तो आप छोटी से छोटी पौध भी इसमें लगा सकते हो। ज्यादा ये देखिए कि बारिश में तो आप बहुत छोटी लगा सकते हो, लेकिन अगर थोड़ी मतलब गर्मी ज्यादा है तो फिर आपको थोड़ी सी 25-30 दिन की, पर 30 दिन से ज्यादा ना हो, 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको लगा दीजिए। जी जी। अब उसमें जो एक और सवाल आ रहा है अभी, क्योंकि ये जो खासकर जो ये 5 मिलेट है, जो माइनर मिलेट है, श्री धान्य जिनको हम बात कर रहे हैं, ये अभी काफी हद तक किसान जो है इसके ये किसानों के लिए थोड़ा नए तरह का बीज है, नए तरह की फसल है यहाँ पे। तो इसमें एक चीज जो और पूछते हैं किसान, वो ये पूछते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे करें। फसल काट ली, तैयार होगी, इसकी प्रोसेसिंग कैसे करें। अभी शायद जो एक उनको थोड़ा डर भी रहता है, वो ये भी रहता है कि, और सवाल है उससे रिलेटेड, कि ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, या आपकी जानकारी में अगर पंजाब में या हरियाणा रीजन में कहाँ पर ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, आगे का क्या कोई ऐसा खास प्लान अगर खेती विरासत मिशन का है कि इस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट और लगाई जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे कैसे किसान आगे बढ़े इसके बाद, फसल के बाद? हाँ, ऐसे कि मिलेट है ना, इसको बिल्कुल प्रोसेसिंग की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि जो 5 मिलेट हैं, माइनर मिलेट श्री धान्य, ये 5 के ऊपर एक छिलका होता है। तो ये छिलका उतारे के बिना हम उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं यूज कर सकते जी। और जो रागी, बाजरा और ज्वार हैं, ये नेक्ड ग्रेन इनको बोलते हैं, इनके ऊपर कोई छिलका नहीं होता, इनको आप ऐसे ही हार्वेस्ट करके आप ऐसा यूज कर सकते हो। लेकिन जो 5 ये मिलेट हैं जी, इनको छिलका उतारने के लिए क्या है कि पुराने जमाने में जैसे पंजाब में कोदरा उगता था पहले भी बहुत जी, गुरु नानक के टाइम पे, साखी भी है कि कोदरे की रोटी गुरु नानक जी ने खाई। तो उस समय में क्या था कि एक लकड़ी की उखली होती है ना, जो लकड़ी, उसमें इसको पीट के उसमें से इसको निकालते थे। तो वो उस समय का मेथड था। ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन अभी वो इतना मेरे को नहीं लगता कि प्रैक्टिकल है। तो अभी जैसे डॉक्टर खादर जी ने एक मेथड जो वो जिसको कहते हैं कि ज्यादा करते हैं कि वो मेथड अपनाना चाहिए, तो वो मिक्सी वाला मेथड है, उसको बुच्ची मेथड बोलते हैं। जी जी। तो आप यूट्यूब पे भी भरोगे BUCHI बुच्ची मेथड करके भरोगे तो आपको एक मिक्सी आ जाएगी। एक मिक्सी में वो आप उसको डी हल कर सकते हैं पानी को। तो उसमें मिक्सी में क्या है कि 2 डिफरेंस उन्होंने किए हैं बेसिकली, मेन जो है, एक तो उसके जो ब्लेड होते हैं मिक्सी के, आपके मिक्सर के, उसको ब्लंट कर दिया, उसको मतलब तीखा नहीं रहने दिया। ठीक है, उसको ब्लंट कर दिया, उसकी धार थोड़ी वो कर दी। जी जी।
धार, हाँ, धार उसकी तीखी नहीं छोड़ी, उसको ब्लंट कर दिया ताकि जी जी आप उसको चलाओ तो दाना आपका टूटे नहीं। जी और जी। दूसरा उसमें क्या है कि एक स्पीड रेगुलेटर लगा दिया, जैसे पंखे का होता है ना रेगुलेटर, जी 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 वैसे जी लगा जी। दिया। तो अगर हमको स्पीड, हम उसकी जो रोटेशन की स्पीड है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं मिनट के हिसाब से। जैसे कोडो, कोडो और आपकी ये है हरी कंगनी जिसको बोलते हैं ब्राउन टॉप, ये थोड़ा सा मतलब इसको डी हल करना थोड़ा मुश्किल है। और फॉक्सटेल बहुत इजीली हो जाती है। फॉक्सटेल को तो आप घर पे जो आपकी नॉर्मल मिक्सी है उसमें भी आप डी अच्छा हल अच्छा कर अच्छा सकते अच्छा। ओके जी हैं। ओके। तो बार बार दबा के पल्स पल्स पे उसको दबाइए, बंद कीजिए, दबाइए, फिर बंद कीजिए, मतलब ऐसे करके आप करोगे तो आप फॉक्सटेल बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा अच्छा कोडो अच्छा। और ब्राउन टॉप में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ये मिक्सी अगर यूज करोगे तो उससे आप कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस की बात है। आप थोड़ा सा सीख जाओ, आपको उसको चलाओगे थोड़े दिन तो आपको वो समझ आ जाएगी। जी जी तो तीसरा मेथड है कि एक मशीन्स आती हैं डी हलिंग, इम्पैक्ट जी। डी हलर उनको बोलते हैं। ओके ज़्यादा जी। एक्सपेंसिव नहीं है वो मशीन, 50, 60, 70 हज़ार की एक मशीन है जी 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 वो डी हलिंग के लिए। हाँ, हम अभी ये क्या है कि पंजाब में हम क्या कर रहे हैं कि 1-2 यूनिट हम वो कोयम्बटूर साइड से मंगवा रहे हैं वो मशीन। अच्छा जी। और वो इजीली यहाँ पे भी पंजाब में भी बनती होगी मशीन। जी उसमें थोड़ा जी जी आरपीएम का चक्कर है, उन्होंने आरपीएम थोड़े कम ज्यादा उसके किए हैं। जी जी तो अभी जो हमारा प्लान है कि हम 1 यूनिट, 1 या 2 यूनिट साउथ इंडिया से मंगवाएंगे, पूरे मतलब रेडी टू यूज मशीन। जी जी। और उसको और छोटा करके उसको, उसका जो छोटा वर्जन हम तैयार जी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जी जी हमने कुछ हमारे जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स हैं जी उनको जी बोला जी है जी कि आप हमारी इसमें हेल्प कीजिए जी कि जी हम जी। मशीन को और छोटा कर पाए। हम्म। और बहुत बढ़िया। ताकि एक नॉर्मल किसान, अगर कोई किसान उसको खुद उसको डी हल करके बेचना चाहे जी तो जी अपने अपने घर पे या 3-4 किसान मिलके उसको लगा सकते हैं वो मशीन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो ऐसा हम कर रहे हैं हम्म। कोशिश कर रहे हैं अभी पंजाब में। तो यही कि हम दो दो मेथड पैरेलल चलाएंगे। एक हम्म। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, लेडीज का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है गाँव में, जी तो जी जी। उनको कुछ मिक्सीज देंगे ताकि हाँ जी। उनको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो उनके लिए। और दूसरा हम ये जो मशीन्स हैं, ये जो वो 2 जगह पंजाब में लगाएंगे, तो वहाँ से वो किसान अगर चाहें तो वहाँ से वो उसकी डे हलिंग के पैसे कुछ चार्जेस देके तो उसको अपना निकाल के खुद सेल करना चाहे तो खुद भी सेल कर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अम, अम, एक जो सवाल है रसपिंदर जी, वो ये कि किसान बीज कहाँ से ले? क्या पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ आसपास खेती विरासत मिशन के कोई ऐसे सेंटर्स हैं या जहां से वो जाके ले सकते हैं या मंगवा सकते हैं? क्योंकि अभी तो वो शायद कुछ जो किसान है वो साउथ से ही कुछ सप्लायर्स हैं, तो उनसे या किसान हैं जिनसे वो ले रहे हैं बीज। पर क्या हमारे इधर नॉर्थ में कहीं पे है ऐसे साधन जहां से मिल सकता है ये बीज? देखिए शुभ जी, अभी तो हमने सारे जो मिलेट के बीज है हमने भी साउथ इंडिया से अच्छा जी। मंगवाए हैं। और वो पंजाब में मैं लिस्ट भेज दूंगा आपको, आपको जी व्हाट्सएप कर दूंगा। पंजाब में जी जी। कहाँ कहाँ पे वो मिलेट जो हमने मंगवाए हैं उनको पंजाब में 10-12 जगह रखा है। जी और आप उनका नंबर भी दिया है, आप उनको फ़ोन करके एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि हमारा जी। पिछले 1 मंथ से वो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। अच्छा जी अच्छा। तो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट कर्नाटक से, साउथ इंडिया से मंगवा सकते हो। नेक्स्ट ईयर से हम होपफुली हम जो अभी मिलेट की सोइंग हुई है तो उसका बीज हमारा यहाँ पे लोकल तैयार हो जाएगा। जी 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 तो जी नेक्स्ट ईयर से आपको लोकल जो बीज है इधर का वो मिल जाएगा यहाँ से, जी जी। जितने बहुत बढ़िया। फार्मर्स ने लगाया उसमें। हम्म 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 जी जी जी। तो रसपिंदर जी, आज के तो सवाल यही थे जो मेरे पास अलग अलग किसान भाइयों से आए थे। इसके अलावा कोई और ऐसी जानकारी जो आप किसानों को देना चाहें जो अभी पहली बार करेंगे इस तरह इसकी खेती, या कोई ऐसी खास जानकारी या टिप्स जो आप देना चाहें उनको? इसमें 2-3 बातें जो मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो कि
टाइम के बारे में तो मैंने बता ही दिया, जैसे 2.5 से 3.5 महीने नॉर्मल लेते हैं, कोडो थोड़ा ज्यादा लेता है। हरी कंगनी सबसे कम समय में तैयार हो जाती है, 2.5 महीने में तैयार, 2.5-3 महीने में तैयार हो जाती है। दूसरा, आपका जो क्रॉप सर्कल है उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मिलेट के बाद आप हमारे पंजाब हरियाणा में जो है कि मिलेट के बाद गेहूं मत लगाइए, उसका क्रॉप सर्कल ठीक नहीं बैठता। जहाँ पे आपने मिलेट लगाए हैं वहाँ पे कोशिश कीजिए आप दालें, चना हो गया आपका, ये जो भी आपकी 2 दली फसलें हैं वो लगाइए। जैसे डॉक्टर खादर जो करते हैं उनके खेत में गया था, वो तो मतलब वहाँ पे साउथ इंडिया में क्या है कि आप सीजन वहाँ पे क्या है कि एक सा रहता है, टेम्परेचर रहता है, हमारे जैसे सर्दी नहीं होती उधर। जी। तो वो तो मिलेट काट के दोबारा मिलेट ही लगा देते हैं। और लेकिन वो क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखने के लिए वो मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग में वो मिलेट्स, ऑयल सीड और पल्सेस, ये तीनों मतलब एक साथ लगाते हैं एक ही खेत में। अच्छा। हाँ, हम अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में, तो थोड़ा हमने इस बार मिक्स्ड क्रॉपिंग पे नहीं जोर दिया कि आप इसमें पल्सेस लगाओ। हमने क्या किया कि पहले आप मिलेट लगा लिया, तो लेकिन नेक्स्ट सीजन में आप उसमें पल्सेस और ऑयल सीड, वो मिक्स क्रॉपिंग आप नेक्स्ट सीजन में उसमें कीजिए। तो मतलब आप इसमें एक दली फसल मिलेट वाली जगह पे मत लगाइए, और वो अच्छी नहीं होगी। अगर आप दाल वाली फसल उस पे लगाओगे, यहाँ पे मिलेट लगे हैं, वो ज्यादा अच्छी होंगे। अच्छा, बहुत अच्छे होंगे नॉर्मल वाले के। तो ये क्रॉप सर्कल का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और तीसरा ये है कि इसको पानी ना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको एक तो पानी, बारिश नहीं हुई तो लगाने पड़े, लेकिन बाद में आप उसको पानी तभी लगाना है जब पौधा मांगे, जब आपको लगे कि पौधा उदास होने लगा है, तब पानी लगाएं। अगर आप ज्यादा पानी उसको लगाओगे तो आपका जो बीमारी आने का खतरा है, कीड़े का अटैक का खतरा है, वो आने का खतरा बढ़ जाएगा और आपकी यील्ड पे भी फर्क पड़ेगा। तो इनको बिल्कुल, ये सूखे की फसलें हैं, बिल्कुल पानी, जैसे हमारे पंजाब में भी यही है कि हम पानी बहुत ज्यादा देते हैं किसान हमारे इधर। जी। तो उसे हरियाणा का भी वही है, लेकिन इनको हमको थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा कि जब आपका पौधा हाथ रोक के चलना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल मतलब ये ऐसे है कि इनको तो पानी की बिल्कुल आप ये सोच के चलिए कि पानी की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं रागी लगाता हूँ, तो अभी बारिश में अभी हम लगा देंगे एक पानी लगा के, तो बाद में एक इरिगेशन देनी पड़ती है हार्डली। अगर बारिश नहीं हुई तो एक पानी और देना पड़ता है, और ये तो उससे भी, रागी से भी 30% कम पानी लेते हैं। अच्छा। तो पानी मत दिए, और केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ये सेहत के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमने इसमें केमिकल डाल दिया तो फिर उसका जो पूरा मोटिव है वही खत्म हो गया। बिल्कुल। और दूसरा, इनको कोई खास केमिकल की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी जमीन, जो खेत की जमीन आपको लगता है ना कि उसकी जमीन थोड़ी कम उपजाऊ है, थोड़ी माड़ी जमीन है, तो वहां पे भी आप मिलेट लगाओगे, वहां पे ज्यादा अच्छे होंगे। तो इनको कोई ज्यादा ताकत वाली जमीनें, ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। अगर आप डालोगे तो पौधा एकदम से ग्रो करेगा, पेस्ट अटैक का खतरा आपका बढ़ जाएगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर और ये जो आप खरपतवार की जो है उसकी आप गुड़ाई जो है ना, डीवीडिंग उसकी कीजिए। उसमें ये मत केमिकल जो है वीडीसाइड, वो मत बिल्कुल मत डालें। जरूर जी, जरूर। बहुत अच्छी जानकारी दी रसविंदर जी आपने। एक जाते जाते आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, वो ये कि जैसे किसान भाई हैं अलग अलग जगह से, पंजाब से है, हरियाणा से है, राजस्थान से है, हिमाचल से है, मतलब नॉर्थ रीजन के हैं हमारे, उत्तर प्रदेश से बहुत हैं किसान जो कांटेक्ट करते रहते हैं, गुजरात वगैरह से भी। तो वो खेती विरासत मिशन ने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया हुआ है, बहुत ही जरूरी जानकारी जो है किसानों को उपलब्ध कराई है, जिसमें कि आपका ऑर्गेनिक खेती होगी, नेचुरल खेती होगी, और अब मिलेट का जैसे मैंने पहले बताया। तो किसान कैसे वो इन्फॉर्मेशन आपसे खेती विरासत मिशन के टीम से ले सकते हैं? उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मुझे दीजिए। और जो दूसरा जो है वो ये कि क्या अलग अलग ऐसे स्टेट्स में कोई आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
जिनकी इन्फॉर्मेशन अगर मिल सके ताकि हम आगे उनको पास ऑन कर सके, जिनको वो कांटेक्ट कर सके आगे, ताकि आपके मिशन से जुड़ सके वो भी। आप ऐसा कीजिए, आप या तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ये चाहिए तो आप एक खेती विरासत मिशन का नंबर है 9915195062 जी 9915195062 जी तो उस पे कांटेक्ट कीजिए। जी तो अभी तो फिलहाल क्या है कि पंजाब में ही बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और जी जी हमारी जी जो जी हम सिर्फ 2 या 3 जाने हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, तो उसको हैंडल जी करना जी बड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ। जी जी आ, जी हाँ, बहुत सारे हमें जैसे अभी डॉक्टर खादर की प्रोग्राम करवाया तो बहुत जी जी सारे जी कॉल सभी पूरे इंडिया से आ रहे हैं। जी तो जी जी थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास भी इतना वो नहीं, हम इसको करते हैं कि जैसे बीज कहाँ से मिलेंगे, मिलेट्स कहाँ से मिलेंगे, हम्म। बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अभी हम करें इसको पंजाब में, हम हरियाणा में भी इसको करेंगे। हमारे साथ हरियाणा का भी किसान काफी जुड़े जी हुए हैं खेती विरासत जी मिशन, हम भी जी उनसे सीखते हैं, वो भी हमारे पास जी आते हैं। वैसे जी मिलके उनको हम नेक्स्ट ईयर से हम इन्वॉल्व करेंगे साथ में, जी और जी राजस्थान के सभी वो ग्रुप उसका करेंगे। लेकिन जी आप फिर भी अगर आपका कुछ हो तो आप मेरे को ये जो नंबर है व्हाट्सएप पे मैसेज जी आप छोड़िए, जी और कोशिश करेंगे जहाँ तक हम हेल्प करेंगे, कर सकते हैं जरूर करेंगे। और आप भी अगर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको हम जो हेल्प कर सकते हैं हरियाणा जी में जी कुछ जी हों, तो जी हम ये जैसे अकेले बंदे का काम नहीं है, सभी हम जी 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 साथ जी मिलके करेंगे जी तभी जी जी पॉसिबल हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी धन्यवाद रसविंदर जी, आपने जो जानकारी दी इससे मुझे मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर किसानों के जो मेन जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा। और बाकी हम दोबारा आपसे फिर आपके पास आते रहेंगे और भी सवाल लेकर। और आज जितनी भी जानकारी दी और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ये काम में मेरे को आपको खुद को खुशी होती है कि अगर मैं मिलेट को प्रमोट करने में कुछ हेल्प कर सकूं और मिलेट लोग खाएं। और अभी हमने पंजाब में जो मिलेट लोगों ने खाए उनको बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स, जी इतने ज्यादा हर किस्म की बीमारियां में जी जी लोगों को आराम मिल रहा है। तो हमने जी भी एक खेती विरासत मिशन चैनल पे आप देखिए जाके, एक हमने जी वीडियो बनाया था लोगों के जो फीडबैक कि जी हमारी ये प्रॉब्लम हुई, कोई बोलता है ये प्रॉब्लम ठीक हुई। जी तो ऐसे कि ये बहुत ही मतलब एक पुण्य का काम है, और हम्म, पंजाब सेहत के लिए, लोगों की सेहत के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी। जी क्योंकि जी पंजाब हरियाणा की जमीन जो है, राजस्थान की जो अभी, राजस्थान में खैर अभी नहीं इतना केमिकल यूज होता, लेकिन पंजाब में तो बहुत ज्यादा केमिकल हम जी यूज कर रहे हैं। मिट्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, पानी का बहुत ज्यादा हमारा लेवल नीचे जा रहा है। तो ये सब चीजें एक ये होलिस्टिक मतलब हेल्थ की बात है, तो इसमें अगर जी हम योगदान दें तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जी 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 बहुत बढ़िया जी, थैंक बहुत यू जी, बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक